आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। So hello everyone, I am Hrithik Singh और घर पे गाने चलते रहते थे। मतलब कौन सा टाइम था जिस समय आपको लगा कि यार मुझे म्यूजिक में जाना चाहिए? बाकी भगवान देखता है कि इसके साथ क्या होगा, तो पापा ने कहा कि नहीं तेरे बस का नहीं है, एक सिंगर बन सकता है या इसको इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आना कि चाहिए। मेरी फैमिली में कोई भी सिंगर नहीं, स्कूल भी मैंने अभी क्विट कर रखा है। किस तरीके के जो गाने आप गाना पसंद करते हैं? कि उनके गानों को जो अच्छा लगता है वो वही बताएंगे। वो सारे वायरल हुए हैं, सोशल मीडिया से तो दूर ही रहता हूँ। मतलब क्या कनेक्टिविटी है आपकी? मुझे मजा आता है, अपना अपना फील वाइब होता आती है आपको। है। हाँ, कुछ गलत बोल दिया तो लोग ऐसे सोचेंगे, वैसे मैं बस गा देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेवीएम बैठक के एक और स्पेशल एपिसोड में, जिसमें कि आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ हैं वो है एक चाइल्ड कलाकार जो कि बहुत ही अच्छी सिंगिंग के साथ लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं। और उनसे आज हम बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी, कैसे उनका जीवन जो है इसमें रहा और क्या मुकाम वो पाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जेवीएम बैठक के अंदर। So hello everyone, I am ऋत्विक सिंह और सबसे पहले मैं जेवीएम बैठक का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इधर बुलाया। आज हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में, जो कि हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप इस जर्नी के अंदर कैसे आए, कैसे आपको लगा कि मुझे सिंगिंग के अंदर जाना चाहिए? तो थोड़ा सा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरी माँ एक स्कूल में टीचर थी, तो उनकी दोस्त म्यूजिक टीचर थी एक। तो फिर घर पे गाने चलते रहते थे, माँ भी म्यूजिक सीखती थी, तो अब फिर मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुनाता रहता था और कभी कभार गा भी लेता था। तो माँ ने नोटिस करा कि हाँ ये तो अच्छा गा रहा है। फिर अभी माँ तो म्यूजिक में नहीं है, पर अभी मैं म्यूजिक में हूँ। नहीं, बहुत अच्छा है और आप इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो उनके साथ साथ। जी चलो बहुत अच्छा। तो मतलब जैसे कब आपको लगा कि ऐसा, मतलब कौन सा टाइम था जिस समय आपको लगा कि यार मुझे म्यूजिक में जाना चाहिए? जैसे आपने बताया कि आपकी जो मदर हैं वो सिंगिंग सीखती थी और उसके साथ साथ, मतलब आपको कब लगा ऐसा कि मुझे भी इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और कुछ करना चाहिए? So I have a sister also and she plays lawn tennis. तो अब पापा ने सोचा कि है ना मुझे भी लॉन टेनिस सिखा देते हैं। तो मैं लॉन टेनिस खेलता था, पर उसमें इतना नहीं बैठता था। अब हमारे पीछे प्लॉट था, हम उसमें खेलते थे। अब मैं जब खेलता था तब बॉल बाहर ही चली जाती थी। तो पापा ने कहा कि नहीं तेरे बस का नहीं है लॉन टेनिस। तो फिर मैंने बाद में डांस करना शुरू करा, पर डांस में इतना नहीं बैठा मेरा जी। फिर बीच में मेरी सिस्टर कराटे भी सीखती थी, कराटे में भी मेरा इतना दिल नहीं लगा। फिर मैंने म्यूजिक करना शुरू करा और मेरा म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आया जी। सो अब मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट आता है कि जब भी कुछ होता है तो मैं म्यूजिक ही सुनता हूँ बस। बचपन से म्यूजिक भी मेरे साथ बहुत रहा है। घर पे गाने चलते रहते हैं हमेशा, अभी भी चलते हैं। मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरीके के जो गाने आप गाना पसंद करते हैं? जी मतलब उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँ। देखिए, जब पहले तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा था, अब धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक से मैं बॉलीवुड पे आया, क्योंकि फिर लोग बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे बॉलीवुड सॉन्ग्स करे। अब मैं ज्यादातर बॉलीवुड सॉन्ग्स ही गाता हूँ, क्योंकि लोग क्लासिकल सॉन्ग इतने नहीं सुनते हैं। तो मेरे क्लासिकल से थोड़ा सा टच छूट गया है, पर मैं उसको भी टच में रखते रहता हूँ, रियाज करता रहता हूँ, ऐसे सरगम गाता रहता हूँ। तो इस तरीके, मतलब अभी आप जो रिसेंटली जिस पे वर्किंग में है वो बॉलीवुड सिंगिंग जो आप ज्यादा उसके अंदर ट्रेन है। अच्छा अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे इसमें मतलब जो गाना गाना आपने पसंद किया इस इंडस्ट्री में, आपने जैसे मतलब आपने बताया कि धीरे धीरे करके मैंने इन सारी चीजों से मेरा हटता गया, जो गेम्स जैसा कि आपने बताया कि आप टेनिस खेलते थे या जो भी खेलते थे, फिर आप म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आए। तो इसके अंदर आने के बाद में कब आपको मतलब ऐसी सारी चीजें आपको समझ में आने लगी? कितना टाइम आपने इस इंडस्ट्री को दिया जिसके बाद में आपको लगा कि अब मुझे इस तरीके के मतलब सारे इन कॉन्सेप्ट्स पे आना चाहिए? कब जाके आपको ऐसा लगा और कितने टाइम के बाद में? तो देखिए, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कब इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आऊंगा, मैंने रियलाइज भी नहीं करा। पर अभी तो मैं सिर्फ म्यूजिक को एंजॉय करता हूँ। और बाकी जब मैं 7 साल का था तब मैंने एक जयपुर आइडल ऑडिशन करके भी जीता था। तो फिर उससे मुझे और मम्मी पापा को भी मोटिवेशन मिला कि हाँ इसमें भी कुछ है। तो फिर उधर से मेरी जर्नी शुरू हो गई। बाकी भगवान देखता है कि इसके साथ क्या होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब आप लगातार कोशिश करे जा रहे हैं कि जितना अच्छा हो इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर, उतना आप अपना कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है, जो कि आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि कब आपके जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, किसने आपको कहा कि आप ये बच्चा एक सिंगर बन सकता है या इसको इस म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहिए?
देखिए मम्मी पापा ने तो सपोर्ट करा ही करा था मुझे। बाकी फिर जैसे जैसे मैंने परफॉर्मेंस करना शुरू करी, लोगों ने मुझे सपोर्ट करा। मेन मोटिवेशन मुझे उधर से मिला कि हाँ लोगों को अच्छा लगता है तो इट मीन्स कुछ बात है। तो लोगों को अच्छा लगता गया, मुझे उधर से मोटिवेशन मिलता गया। मैंने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया, रियाज को बढ़ाया, फिर बाकी देखिए। अच्छा, तुम्हें पहली बार कब ऐसा लगा था कि मुझे गाना गाना चाहिए, या सॉन्ग्स मतलब जिस भी तरीके के आपको ऐसा लगा हो कि नहीं मैं म्यूजिक में जाना चाहता हूँ? देखिए मम्मी पापा ने तो मुझे बस सपोर्ट करा था कि अगर तुझे म्यूजिक करना है तो कर ले, वरना और भी बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि मेरा स्कूल भी मैंने अभी क्विट कर रखा है, अभी मेरा स्कूल ड्रॉप है, तो अभी मैं मेनली म्यूजिक पर ही फोकस कर रहा हूँ। तो आपके कहने का मतलब है अभी आपने स्कूल जो है ड्रॉप कर रखा है और अभी आपका जो पूरा फोकस है वो अभी आपका टोटल म्यूजिक पे है जी। अच्छा हैत्विक, जैसे तुम्हें कब लगा कि तुम्हें गाना गाना चाहिए, और मतलब कब जाके आपको ये फील हुआ, रियलाइज हुआ? देखिए पेरेंट्स ने तो मुझे सपोर्ट करा था कि गाना अच्छा गा रहे तो गा ले। बाकी मैंने ये तो कभी भी रियलाइज नहीं करा कि ये कब से शुरू हो गया है। अब ये जर्नी बस चलती जा रही है, चलती जा रही है। अच्छा, और कितना टाइम हो गया आपको ये सिंगिंग ड्यूरेशन में? देखिए सिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था माँ सीखती थी, तो मैं तब से कर रहा हूँ। बाकी मुझे इतना कुछ खास याद नहीं है कि मैंने डायरेक्ट किस एज से शुरू करा। अभी क्या एज होगी आपकी? मेरे तो अभी 12 है। अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आपकी आवाज है, इस आवाज को मतलब कब आपको ये टैलेंट का पता चला कि मैं सिंगिंग लाइन में आ सकता हूँ, इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर आ सकता हूँ? कब जाके आपको ऐसा लगा? क्या आपकी फैमिली में कोई सिंगर थे या फिर आप ही हो? देखिए सबसे पहली बात तो बताऊं कि मेरी फैमिली में कोई भी सिंगर नहीं था। अच्छा। माँ तो बस अपने शौक के लिए सीखती थी। अब मैं भी पहले म्यूजिक को शौक में सीखता था, पर ये धीरे धीरे मुझे म्यूजिक से इतना लगाव लग गया कि मुझे पता भी नहीं चला कि इतना सब कुछ कैसे हो गया अचानक से। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कभी ये रियलाइज भी नहीं करा कि मुझ में टैलेंट है। अब देखिए अगर आपके अंदर टैलेंट है, किसी के अंदर भी टैलेंट है, तो एक टैलेंट को बढ़ाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है जी। स्ट्रगल बहुत जरूरी है जीवन में कुछ पाने के लिए, तो मतलब आप उसके साथ ये सारी चीजें करे जा रहे हैं। जी। अच्छा, आप अपने रूटीन्स को कैसे मैनेज करते हैं, डेली रूटीन्स को? जैसे आपको रियाज भी करनी होती है, और मतलब ये सब चीज कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए रियाज तो चलता रहता है, जैसे कि मैं अभी कहीं जाऊंगा वो रियाज हो गया, घर पे जो मैं सुबह उठ के गाता हूँ वो रियाज हो गया। रियाज तो चलता रहता है पूरे टाइम, रियाज कभी भी नहीं रुकता है। मैं तो सिर्फ अपने खाने खाने का, कुछ काम करने का, बातें करने का उसका टाइम निकालता हूँ, बाकी रियाज तो चलता रहता है पूरे दिन। और आपका ऐसा कौन सा फेवरेट गाना है जो आप बार बार गाते हैं? क्या मैं मतलब चाहूं कि वो आप मुझे सुना सकें? श्योर, मुझे एक गाने की बड़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं वही गाना सुनाता हूँ आपको।
खूबसूरत है, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। और Thank you. मतलब मैं क्या, नो वर्ड्स, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। Thank बहुत you. अच्छा गाना गाया है आपने। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप गिटार भी प्ले करते हैं साथ में, और जी। इसके साथ में मतलब इसको भी कितना टाइम हो गया आपको इसके साथ गाते हुए? देखिए वैसे गिटार सीखते तो काफी टाइम हो गया है। मैंने गिटार तो बहुत बहुत गुरुजनों से सीखा है। मैंने कम से कम गिटार 1 साल तो सीखा है फुल मिलाकर। बाकी गिटार बजाते हुए 3 साल हो गए, पर मुझे गिटार मैं सिर्फ अपने गाने के हिसाब से बजा लेता हूँ। हाँ, तो ये मतलब बहुत कम देखने को ऐसा मिलता है कि साथ में लोग सिंगिंग भी कर रहे हैं और प्ले भी कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों को इतना परफेक्टली मैनेज कर रहे थे ना कि मैं बहुत खुश हुआ आपके, बहुत खूबसूरत आपने इसको प्ले किया। अच्छा, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि गाना सीखने में, जब जैसे आपने इस इंडस्ट्री में आए या म्यूजिक आपने सीखना स्टार्ट करा, तो सबसे ज्यादा रोल प्ले मतलब फैमिली में किनका रहा? देखिए मदर ने तो सिर्फ ये बताया था कि इसकी आवाज अच्छी है। बाकी पापा ने मुझे फुल सपोर्ट दिया। दिन रात मेरे लिए मेहनत करते थे, और अगर कुछ भी है तो मैं उनकी वजह से इधर बैठा हूँ आज। बाकी पापा मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी अभी तो वो, पहले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इंग्लिश के। अभी वो जॉब नहीं कर रहे हैं। अभी वो फुल टाइम मेरे साथ ही रहते हैं। अच्छा, मतलब फुल ऑफ सक्सेस की मतलब आपके साथ हैं कि कैसे आप इसमें ग्रो करें और कैसे सारा रहे। अच्छा, जी। जैसे ये बताओ कि जब आप गाते हैं तो मम्मी पापा मतलब क्या बोलते हैं आपके बारे में कि क्या आप कैसा गा रहे हैं, क्या उनके क्या एक्सपेक्टेशंस रहते हैं इसके लेके? देखिए मम्मी पापा तो कहते हैं कि अच्छा करे, लोग भी कहते हैं, पर मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट की तरफ देखता हूँ। जैसे कि पापा मुझे बताते हैं, उन्होंने कभी म्यूजिक नहीं सीखा, पर वो बता देते हैं कि उनके कानों को जो अच्छा लगता है वो वही बताएंगे। हाँ बिल्कुल, नहीं तो मतलब मैं वही एक बार की जैसे पापा ज्यादा इस चीज में आपको? जी, पापा सपोर्ट करते हैं। पापा मुझे हर जगह लेकर जाते हैं, जैसे कोई शो आ गया तो वही लेकर जाते हैं। बाकी माँ तो सिर्फ इतना तक रहती है कि उसको खाना खिला दिया बस। नहीं बिल्कुल, और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है इन सब चीज के अंदर। तो मतलब जी। आपका कहना है कि पापा फुल ऑफ आपके साथ हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कि मतलब कैसे आपको जी। इसमें सक्सेस मिले और कैसे आप इसमें और ग्रो करें। जी। चलो, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ जैसे आप स्टेज पे लोगों के लिए अपने मतलब जो भी आप सॉन्ग्स प्ले करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं, जैसा कि मतलब मैंने जाना आपके थ्रू, तो मतलब क्या लगता है कि लोग किस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं या क्या उनके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, क्या मतलब ये थोड़ा मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए लोग तो काफी खुश होते हैं, बट उनको अच्छा लगना चाहिए। मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ कि अगर ऑडियंस को अच्छी नहीं लगती है आपकी आवाज, तो फिर आपका गाना तो फिर वेस्ट है। जैसे कि पिछले साल ही मैंने मदर्स डे पे कहीं परफॉर्म करा था, तो मैंने उधर कुछ मदर्स डे पे गाने गाए थे। अब उधर कुछ आंटियां रोने लग गई थी। अच्छा। तो अब उससे तो मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ उनको अच्छा लगा, हाँ, पर मुझे इमोशनली आपने टच किया उनको। इमोशनली हाँ टच किया, पर मुझे उससे दुख भी हुआ कि यार यार मैंने तो उनको रुला दिया। नहीं, लेकिन वो आपके इमोशंस जो आपने प्ले किए वहां पे, आई मीन जो आपने गाया, तो उनसे उनको कहीं टचिंग, मतलब आप लोगों का दिल तो जीत रहे हो, ये तो फाइनल है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब कब आपको याद है कोई ऐसा वीडियो आपका या कोई आपने जो गाना गाया हो जो वायरल हुआ हो, ऐसा कोई गाना जो कौन सा आपका था फर्स्ट? देखिए अभी जो मैंने गाना सुनाया था, ये गाना कुछ महीनों पहले वायरल हुआ था। अभी बाकी और भी बहुत सारे गाने वायरल हुए हैं, जैसे कि मेरा रांझण वो डाला था मैंने, और लंबी जुदाई डाला था, वो सारे वायरल हुए हैं। अच्छा, no, फर्स्ट जो वायरल था वो ये फर्स्ट था, जो राजना वाला जो आपने। रांझिया वही वायरल हुआ नहीं, था वाकई सबसे में आपने पहले। बहुत अच्छा गाना गाया है इसमें। तो मतलब आपको इनका भी सोशल मीडिया, जैसे आजकल आप देखते हैं कि आजकल लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और जी। बहुत टाइम देते भी हैं। जी। तो आप इन पे कितना अपडेटेड हैं और इस जर्नी को कैसे आप मतलब रूटीन में लेते हैं? देखिए वैसे इंस्टाग्राम तो पापा ही हैंडल करते हैं, मेरा जो अकाउंट है वो पापा ही हैंडल करते हैं। जैसे कि कोई शोज आ गए, कहीं इवेंट है, कहीं जाना है, तो वो सब कुछ पापा ही करते हैं। मेरा रोल तो सिर्फ गाना गाना है। और मुझे इन चीजों का इतना आइडिया भी नहीं है बिजनेस का कि ऐसे ये होता है ऐसे वो होता है, क्योंकि मुझे सिर्फ गाने गाने में मजा आता है। सोशल मीडिया से तो कितना जी। टच में है आप, मतलब क्योंकि क्योंकि कहीं न कहीं आपकी जो सिंगिंग ड्यूरेशन है, जो जी। सिंगिंग लाइन है आपकी, वो लोगों से जी। टच करती है आपको। अगर आज मैं कहूँ तो मैं भी कहीं न कहीं आपको इंस्टाग्राम पे ही बहुत ज्यादा देखता हूँ, फॉलो भी करता हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं आपके। तो मतलब वो कैसे, उसको लेके कितना टचिंग में है आप? जैसे कि मैं तो सिर्फ स्टोरी डालता हूँ। अच्छा। मैं सोशल मीडिया से तो दूर ही रहता हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता हूँ। अब जैसे कि वीडियो बनाते हैं पापा, मैं उन वीडियो को देखता हूँ और मैं सुनता हूँ। पापा उनको बस अपलोड करते हैं और बताते हैं कि ना इनमें ये गलती हुई है, इनको इम्प्रूव करो।
तो मेनली मेरा तो सिर्फ सिंगिंग है, सोशल मीडिया इज आउट ऑफ माय हैंड्स। अच्छा अच्छा। अच्छा, जैसे अभी आप कहीं पे भी अपना इवेंट कर रहे हैं, या मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग आई थिंक आपके सामने होते हैं जब आप सिंगिंग करते हैं, जी जब वो आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि तारीफ अगर आप इतना प्यारी आवाज से आप अगर गा रहे हैं तो नो डाउट की तारीफ बनती है। तो आपको क्या फील होता है, मतलब आपको क्या उससे और मोटिवेशन मिलता है कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कैसे इन लोगों से ज्यादा कनेक्ट हो सकूं, इनका दिल जीत सकूं, वो कैसे रहता है आपका सारा? अब देखिए, जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो वो मेरी तारीफ नहीं होती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है, उनको और खुश करना है। अब बहुत लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया, कुछ लोग कहते हैं कि आपने ना इधर इधर कमी करी, तो मैं उन बातों पे और ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि मुझे उन चीजों पे भी काम करना है। तो अगर कोई भी आपकी कमी निकालता है तो आपका ये रोल रहता है कि वो अगर आपकी कोई कमी निकाल रहा है तो उस कमी को ठीक करें। अब जैसे कि मैं पत्रिका गेट पे भी परफॉर्म करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे है ना अच्छा कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं करा, ऐसे नहीं करा, अच्छा नहीं करा। मैं कहता हूँ थैंक यू, आपने मुझे ऐसे बताया, मैं इस चीज पे और इम्प्रूवमेंट करूंगा। जैसे कि कुछ कुछ ही हफ्तों पहले कोई भैया आए थे, मेरा हो गया था शो खत्म, तो भैया आए थे, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट दिया। भैया दीदी ने, उन्होंने कहा क्या ना ये फ्रेंडशिप बैंड है और गुड लक लक के लिए आप ले लो। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है, उन्होंने कहा नहीं नहीं रखो और इसको कभी मत निकालना। मैंने कहा ओके थैंक यू। फिर मैंने कहा कि है ना चलो बैंड बैंड तो मुझे ना टाइट आ रहा है, आप अगली बार बड़ा साइज ले आना। तो फिर मैंने उनको वो दे दिया। अब फिर वो मेरे पास वापस आए, उन्होंने फिर मुझे अंगूठी दी। मैंने कहा अंगूठी की क्या जरूरत है, उन्होंने कहा नहीं नहीं रखो। फिर वो भैया मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि अंगूठी तो मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, अंगूठी मुझे वापस दे दीजिए और आप ये गॉगल्स रख लीजिए। तो फिर मुझे उस चीज से खुशी मिली और फिर मुझे उस चीज से एहसास हुआ कि मुझे और अच्छा करना है। तो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके देखे हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो भी करता हूँ। तो जी पत्रिका गेट पे आप मोस्टली अपनी जो सिंगिंग करते हैं, तो मतलब क्या कनेक्टिविटी है आपकी, किस तरह के, जैसे आपको कब ऐसा लगने लग गया था कि नहीं यार मुझे यहाँ मतलब अपनी प्रेजेंस देनी चाहिए, मतलब ऐसा क्या लगता है आपको पत्रिका गेट जवाहर सर्किल जो आप वहाँ पे अपनी सिंगिंग जो करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पत्रिका गेट पे, मेरे पास गिटार था और मैं उधर बस गाता था ऐसे ही नॉर्मली। उस वक्त मेरे इतने फॉलोअर्स भी नहीं थे। अब फिर धीरे धीरे लोग जुड़ने लग गए। फिर मेरे 1000 फॉलोअर्स हुए, फिर 2000 हुए, फिर ऐसे आगे आगे बढ़ते गए। अब फिर मैं एक दिन स्पीकर लगा लेकर आया, उससे लोगों का बहुत अच्छा रहा। अब मैं पहले क्या था, मैं इतना बोलता नहीं था। फिर मैंने रियलाइज करा कि लोग अगर मुझसे कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर मेरे गाने का फायदा नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे से लोगों से कनेक्ट करना शुरू करा और लोगों को और अच्छा लगने लगा। बिल्कुल, मतलब कनेक्टिविटी इस अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ती गई। जी तो ऐसा, जैसे मैंने ज्यादातर आपके जो वीडियोस देखे हैं तो वो पत्रिका गेट पे देखे हैं, जी इसके पीछे भी कोई कारण है? जी पत्रिका गेट एक्चुअली क्या, पत्रिका गेट से मैं बहुत बहुत पहले से जाता हूँ। अच्छा। और पत्रिका गेट पे मुझे मजा आता है, अपनापन फील वाइब होता आती है है। आपको। हाँ कहें तो। जी 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 बिल्कुल। उधर अपनापन लगता है, उधर बहुत परफॉर्म करता हूँ, कहीं भी परफॉर्म करता हूँ, पर पत्रिका गेट पे बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब लोगों से टच होते हो आप वहां जाके, कनेक्टिविटी जी बनती है आपकी। अच्छा, आपको रील्स बनाना ज्यादा पसंद है या स्टेज पे गाना? देखिए, रील्स तो पापा बनाते हैं, कैमरामैन पापा है, मुझे तो परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो मतलब जी जैसे पापा बनाते हैं रील्स, लेकिन जी आपको अंदर से क्या फील किया, मतलब रील्स पे ज्यादा लोगों को टच आप कर पाते हो, कनेक्टिविटी आप कर पाते हो, या स्टेज पे ज्यादा कर पाते हो, लाइव जो कॉन्सेप्ट्स आते देखिए, होते रील्स पे तो सिर्फ लोग आपको देखते हैं, स्टेज पे अगर आप हैं और अगर आपके सामने भीड़ है तो आपको उनके साथ कनेक्ट करवाना है अपने आप को। क्योंकि अगर आप उनके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपके गाने का भी फायदा नहीं है। जो भी कर रहे हैं आप, कुछ भी कर रहे हैं, लॉन टेनिस, डांस, सिंगिंग, अगर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई भी फायदा नहीं है आपके गाने का। तो मैंने धीरे धीरे लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू करा और लोगों को वो अच्छा लगा। तो इससे फिर मैंने रियलाइज करा कि ना मुझे और अच्छा करना है। अब जैसे कि पहले मैं बहुत कम बोलता था, मैंने धीरे धीरे बोलना बहुत ज्यादा करा, अब मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बात है, और आपको करनी भी चाहिए ये सारी चीजें। जी जैसे लाइव कंसर्ट जो आपके होते हैं, जैसे बहुत आई थिंक आप करते हैं लाइव, जैसा आपने बताया मुझे, और बहुत गैदरिंग जो वहां पे होती है, क्राउड होता है, लोग तालियां बजाते हैं, आपके लिए तारीफें करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और एक कैमरा फेस भी करना होता है, तो इतने जी सारी भीड़ के बीच आप मतलब लाइव स्टेज पे जब सिंगिंग कर रहे हैं, तो मतलब आपको क्या कोई हेजिटेशन होती है, या फिर आपको मजा फुल ऑफ एंजॉय करना था, मतलब ये कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है उसमें? अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 7 साल का था तभी जयपुर आइडल ऑडिशन होता है, तो मैंने उसमें एक गाना गाया था, सुर में अखियों में। तब मैं जब स्टेज पे गया था तब मेरा नाम अनाउंस करा, ऐसे ऐसे बोला।
फिर मैंने जब गाना गाना शुरू करा तब मम्मी पापा को डर लग रहा था कि कहीं कुछ हेजिटेट ना कर जाए। मैंने गा दिया, मैंने रियलाइज भी नहीं करा कि गाना कब खत्म हुआ। मुझे ऐसी हेजिटेशन हुई नहीं। लाइक मुझे गाने में बहुत मजा आया। एंकर ने मुझसे पूछा था कि आपको हेजिटेशन हुई, मैंने कहा नहीं हुई मुझे। अच्छा, तो जैसे आप विदाउट गिटार के भी सिंगिंग कर सकते हैं या गिटार के साथ में ही करते हैं, मतलब ऐसा भी है? देखिए पहले तो मैं हारमोनियम पे बजाता था, हारमोनियम अच्छा। पे। अब मैंने गिटार इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि गिटार पे अब जैसे कि स्केल लग सकता है मेरा, ऐसे सा, और अगर मैं कुछ गाना गा रहा हूँ तो उसके साथ रिदम के लिए ये रहता है गिटार। तो इसके बिना भी गा सकते हैं आप? मैं इसके बिना भी गा सकता हूँ। एक चीज और, जैसे मैं वहीं से सेम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, लोग, बहुत सारी भीड़ भी वहां पे होती है, तो मतलब आपको क्या फील होता है ऐसे, मतलब कैसा हीरो जैसे फीलिंग आपको आती है, या फिर मतलब एक ऐसा होता है ना कि देखिए हर किसी का, हर एक, मैं कहूँ बच्चे का एक सपना होता है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। आपने इस इंडस्ट्री को चुना और बाकायदा आप कहीं न कहीं स्ट्रगल के साथ साथ आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन किसी मुकाम तक अगर आप पहुंचे, तो अब जब आप लाइव लाइव जब कंसर्ट कर रहे हैं, तो वहां आपको क्या फीलिंग आती है? ऐसी मतलब ऐसा होता है ना सबके साथ कि यार नहीं मैं तो मतलब आप कैसे सोचते हैं उसके बारे में? जब मैंने पहली बार परफॉर्मेंस करा था स्टेज हाँ। पे तो मुझे तो इतना ही लगा, पापा मम्मी को लग रहा था कि मैं गड़बड़ कर दूंगा, पर मुझसे नहीं हुआ। अब जैसे ये कोई छोटा बच्चा है, कोई भी बड़े, तो उनसे हेजिटेशन कभी कभार हो जाती होगी कुछ लोगों से कि इतनी सारी भीड़ है, कुछ गलत बोल दिया तो लोग ऐसे सोचेंगे वैसे सोचेंगे। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अब मैं तो उस वक्त 7 साल का भी था, मैं क्या सोचूंगा भाई। नहीं, अभी अभी की ड्यूरेशन, जैसे अभी आप बहुत सारे इवेंट्स आप जी करते हैं और जी देखता हूँ कि आपके जो कंसर्ट चलते हैं, जी। तो उस समय क्या फीलिंग आती है? क्योंकि अब तो आपको टाइम भी हो गया, एक्सपीरियंस भी हो गया। देखिए अगर भीड़ होती है मुझे तो ही मजा आता है, क्योंकि अगर भीड़ नहीं होगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात। जैसे कि अगर मेरे पास भीड़ है तो मैं उनके साथ गा सकता हूँ, उनसे ताली बजवा सकता हूँ, उनके साथ मैं इंगेज कर सकता हूँ, मैं उनसे बातें कर सकता हूँ। और अगर भीड़ नहीं होगी तो मुझे भी कैसे मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात। अब जैसे कि मम्मी पापा तो कहते हैं कि है ना तू कर सकता है, हाँ हम तो हेजिटेट करते हैं कि स्टेज पे जाने से। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल मैं करता हूँ, मुझे तो मजा आता है, क्योंकि अगर आपको जिस चीज में मजा आ रहा है ना आपको वही करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि कुछ लोग हेजिटेट करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं ऐसे हेजिटेट नहीं करता हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि कैसे कैसे मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ, मुझे बस ये पता है कि मैं हेजिटेट नहीं करता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे इतना पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी तक का आपका ऐसा कोई लाइव कंसर्ट कहाँ आपको लगा कि सबसे ज़्यादा आपने वहाँ पे एन्जॉय किया और आपको लगा कि मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आपको क्रिएट हुआ वहाँ पे? देखिए कॉन्सर्ट तो मैं बहुत सारे करता हूँ, जैसे कि मैंने राजस्थान के अंदर बहुत सारे करे हैं, जयपुर, जैसलमेर, अहमदाबाद और भी बहुत सारे। पर पतिया गेट पे सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे। पतिया गेट पे अपना फन सा फील होता है कि उधर मैं बहुत बार आता हूँ, उधर मुझे गाने में मजा आता है, उधर लोग मेरे साथ इंटरेक्ट होते हैं, क्योंकि जो पतिया गेट पे लोग आते हैं वो जेन्युइन जेन्युइन फॉलोअर्स होते हैं मेरे। आपकी इस जर्नी के कुछ ऐसे पल जो मेमोरेबल, जैसे कई बार कहते हैं ना अपन कि अभी अपन कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे आप सिंगिंग कर रहे हैं कंटिन्यूस, जैसे आपको 4 साल 5 साल जो भी आपने बताया जी जी। हुआ है, तो ऐसा कोई भी एक मेमोरेबल पल जो कि आप शेयर करना चाहें कि यार उस समय मेरे साथ ऐसा हुआ और वहां मुझे इससे या तो ये सीखने को मिला और या फिर मैंने इस तरीके से वहां पे अपने आप को हैंडल किया, कोई ऐसा पल आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, कुछ ऐसा हो? तो देखिए सर, एक बहुत मेमोरेबल पल था मेरे लिए, और वो बहुत खास पल था जिसको मैं भूला अब तक नहीं हूँ। एक एलन कॉलेज ऑफ डिजाइनिंग है सी स्कीम में, तो मेरा उधर ओपन माइक में था, मैंने उधर गाया था तो सभी लोगों को उधर बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन मैंने जब उधर गाया था तब उधर एक डायरेक्टर थे कॉलेज के, उनको मेरा गाना इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे पेमेंट दे दिया। हमारी पेमेंट की बात नहीं थी पर उन्होंने दे दिया। अब फिर हम जब उधर से बाहर आने लग गए कि अब हो गए तो चलो घर चलते हैं। अब फिर उधर एक दीदी हमारा वेट कर रही थी, उन्होंने बोला हेलो ऋत्विक, उन्होंने बोला था कि मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अंदर तो मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं इधर बोल देती हूँ कि है ना मुझे आपका गाना इतना अच्छा लगा कि है ना मेरी आंखों में आंसू आ गए, और आपके पापा आपका इतना सपोर्ट करें, इसको कभी भी आप मत भूलना। तो मैं उधर बहुत इमोशनल हो गया कि वो रोने लग गए, मैं इतना इमोशनल हो गया कि मुझे खुद रोना आ रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से किसी को रोना आ रहा है। तो उधर से मेरी और जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसमें और अच्छा करूं, मैं इम्प्रूवमेंट और करूं। तो ये सारी चीजें मतलब आप ये, इससे आपको ये लगता है कि कहीं न कहीं जो कनेक्टिविटी लोगों के साथ में है उससे आपको और मोटिवेशनल पार्ट आपको जी मिलता है कि मुझे और अच्छा करना चाहिए। जी। तो ये जो कॉलेज में आपको इनवाइट किया गया था मतलब वहां पे ऐसा, या कैसे कनेक्टिविटी थी वो वाली? उधर शायद मेरी गेस्ट परफॉर्मेंस थी, मुझे अच्छा, अच्छे से याद नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं एक जानना चाहता हूँ, जैसे
काफी टाइम से आप ये सिंगिंग ड्यूरेशन के अंदर हैं, नेम और फेम इन दोनों को कैसे जीते आप? मतलब क्या आपको बेस्ट तरीके से मतलब जीवन में लाना चाहते हैं कि यार ये चीजें कैसे मुझे यूटिलाइज करनी है या कैसे मुझे इनको आगे बढ़ाना है? सर देखिए, मेरा तो यही मानना है कि आप जो भी काम करें उसमें अपना दिल लगाइए। आप नेम और फेम के पीछे मत भागिए। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, कुछ भी काम हो, उसमें अगर आप अपना दिल लगाएंगे तो नेम और फेम खुद आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इंसान को नेम और फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए। अब जैसे कि आज की जनरेशन को देख लीजिए, लोग को फेम को पाने के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये मेरा मानना बिल्कुल गलत है। अब जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हनुमान जी की जो भक्ति थी राम जी के लिए, वैसी भक्ति कोई भी नहीं करता है आजकल। बिल्कुल सही बात है ना? आप ये इस पे एग्री कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि राम जी ने संन्यास ले लिया था उधर से, वैसे अरिजीत भैया ने भी संन्यास ले लिया है। बिल्कुल। हाँ, अभी उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री से जी त्याग किया है। हाँ। तो देखिए, मैं तो यही मानता हूँ कि अगर वो म्यूजिक इंडस्ट्री के राम जी हैं, तो मैं तो बस उनका हनुमान जी बनना चाहता हूँ। अरे बहुत अच्छी आपने बात कही कि मतलब आप अरिजीत जी के फैन हैं और उनको आइडियल मानते हैं कि भगवान श्री राम की पदवी दे रहे हैं आप उनको, तो बहुत अच्छा है कि आप हनुमान जी बने उनके। और हम भी यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा नाम उनके लिए मतलब कमाएं और उनके बताएं। तो बहुत अच्छा लगा आपके इसके बारे में जान के मुझे। जैसे अभी आप इसमें कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहे हैं जी, क्या सपना है कि क्या मुकाम आप इस इंडस्ट्री के अंदर पाना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है कि मेरा सपना ये मुकाम है। मैं तो बस इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने काम को एंजॉय करेंगे, बाकी सब कुछ तो भगवान के हाथ में। भगवान को जो करना है वो आपके साथ करेगा। आप जो भी कर रहे हैं, आप उस चीज को एंजॉय करिए। आप एंजॉय करेंगे, फल अपने आप मिल जाएगा। और फल की भी आप इच्छा मत कीजिए। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, आपने चाइनीज बैम्बू ट्री सुना होगा। तो जब चाइनीज बैम्बू ट्री को हम लगाते हैं, तो 5 साल तक एक पत्ती भी नहीं आती है, उसमें कुछ नहीं होता है। बट वो एक ही हफ्ते में बहुत ऊपर चढ़ जाता है। तो वो अचानक से ग्रो होता है। तो वो शायद क्या करा था अब तक, वो क्या टाइम वेस्ट करा था या फिर अपनी जड़ों को मजबूत करा था ना। तो वैसे ही अब जो भी काम कर रहे हैं, जड़ों को मजबूत रखिए, अपनी हिम्मत को मजबूत रखिए। बाकी सब कुछ तो भगवान के हाथ में है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा हेडविग, मैं पूछना चाहता हूँ कि बड़े होकर हर किसी का सपना होता है कि मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूँ या ये बनना चाहता हूँ, तो आप क्या बनना चाहते हैं? एक सिंगर, स्टेज आर्टिस्ट या फिर बॉलीवुड सिंगर? देखिए, मैंने अभी ये तो डिसाइड नहीं करा कि मैं बॉलीवुड आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, स्टेज आर्टिस्ट वगैरह वगैरह। मैंने तो बस यही डिसाइड करा है कि जो भी आप अपनी जिंदगी में बनते हैं, सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात। तो आपके पास फेम है, आप चाहे जितना भी बड़ा बन जाए, आपको वैसा ही रहना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि मेरे साथ आगे क्या होगा। मुझे इतना पता है कि मैं म्यूजिक को लाइक करता हूँ और शायद म्यूजिक मुझे लाइक करता है। तो मैं इस जर्नी को एंजॉय करता हूँ और ये जर्नी चलती जाएगी धीरे धीरे। बाकी भगवान तो सब कुछ देख लेगा हमारे लिए। आपका मतलब कि सिर्फ कर्म करते जाइए जी, और फल अपने आप उसका मिलता फल जाएगा। अपने आप आ बिल्कुल जाएगा। सही बात है। जी। अच्छा जैसे आपने बताया कि आपके जो फेवरेट सिंगर हैं वो तो अरिजीत सिंह जी हैं। जी, तो जैसे कभी आपको कोई बड़ा स्टेज ऐसा मिले जहां आपको बॉलीवुड स्टेज जैसे गए, तो जी। कौन सा गाना पसंद करोगे वहां पे? मतलब ऐसा कि जिसमें आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में कि हाँ मैं ये सबके सामने गा सकूं। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो मेरे फेवरेट हैं, जिनमें बहुत सारे कॉन्फिडेंस आता है। बाकी तो बहुत सारे गाने हैं, गिनती नहीं है। मतलब मेरे पास ऐसे कोई सेपरेट गाना नहीं है। अच्छा हेडविग, जैसे आप बहुत सारे कॉन्सर्ट्स आई थिंक करते हैं और बहुत सारी गैदरिंग्स भी वहाँ पे होती हैं, तो कोई भी ऐसा पल जो मेमोरेबल मोमेंट हो कि जो आपके किसी फैन ने आपके लिए क्रिएट किया हो, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एक पल तो अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था कि मैं एक कैफे में गा रहा था। तो मुझे उधर एक मैम मिली थी, तो उन्होंने कहा था, बेटा ये मैंने नोट दिया है, फिर मैंने लिख रखा है, तो ये मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। मेरे पास शायद ही वो नोट होगा। है, तो देखिए, आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है, ऑल द बेस्ट हेडविग। ओ ग्रेट। तो ये आपको मैम ने आपकी सिंगिंग के लिए जी, जी उन्होंने दिया था। पर मैं एक ये भी सबसे विनती करता हूँ कि आप नोट पर मत लिखा करिए, क्योंकि फिर उससे नोट वैल्यूएबल रहता है पर रिस्पेक्ट द मनी। बिल्कुल सही बात है।
तो ये आपको अभी कैफे के दौरान जो आपने बताया कि वहाँ पे मैम थी जो उन्होंने आपको ये प्रेजेंस किया। जी। अच्छा। और एक बार पता है गेट पे भी मैं गा रहा था तो कोई भैया आए थे और उन्होंने कहा था भाई मेरे तो सर में दर्द हो रहा था पर मैंने जैसे ही तेरा गाना सुना ना मेरे सर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। ओह ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हेडविग जैसे क्या होता है कि कभी-कभी जब हम सिंगिंग कर रहे होते हैं तो कई बार लिरिक्स हम भूल जाते हैं, तो क्या उस ड्यूरेशन में आप कंटिन्यूअस मतलब गा देते हैं या क्या रहता है? ऐसा कई बार हुआ है कि मैं लिरिक्स भूल जाता हूँ। हाँ। मैं बस गा देता हूँ क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता कि मैं लिरिक्स भूल गया। मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ जैसे कि मैं कई बार है ना लिरिक्स भूल जाता हूँ जी, जी, बिल्कुल। कि मैंने कोई नया गाना तैयार करा है उसके लिरिक्स ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। अब मैं कभी कभार ये करता हूँ कि मुझे लिरिक्स याद नहीं है, मैं पब्लिक को गाने के लिए बोल देता हूँ तो मेरा कवर हो गया मिस्टेक। सही बात है, सही। अच्छा मैं ये चाहता हूँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर जैसे कभी लाइव परफॉर्मेंस में या कभी भी कुछ ऐसा हुआ हो ट्रेजेडी की, जैसे आप गा रहे हैं और माइक बंद हो जाए, उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, कैसा माइक है। अगर माइक वैसे स्पीकर के साथ कनेक्टेड है तो कोई बात नहीं, मैं वैसे गा लूंगा। अगर वैसे पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्राउड के साथ वैसे गा लूंगा क्योंकि अब हम शो तो नहीं रोक सकते। तो मैं सभी को गाऊंगा कि जोर से गाइए मेरे साथ। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी। जो एक फरमाइश करना चाहता हूँ जो कि गाना है जो आपको गाने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप गाएं, और वो है तुम ही हो, जो कि अरिजीत सिंह के द्वारा गाना हुआ है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गाया आपने हेडविग, बहुत अच्छा गाया, सीरियसली बहुत अच्छा गाया। अच्छा हेडविग एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि एक आज की जनरेशन में आपके एज के जो बच्चे हैं उनसे रिलेटेड है कि उनको, जो आपके एज के जो बच्चे हैं उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो उनके जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा पर मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो मैं बच्चों से ये बोलता हूँ कि शर्म मत रखिए क्योंकि अगर आप शर्म करेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आप घर पे व्यवहार करते हैं वैसा बाहर ही करिए, कोई तरीके से नहीं। तो आपको जो काम पसंद है आप उसमें जी लगाइए, आपको जो काम पसंद है उसमें जी लगाइए। ये नहीं कि आपको वो काम पसंद है तो वो कर लिया, एक काम को चूज करिए पहले, एक काम में अच्छे बनिए, एक काम को अच्छे तरीके से करिए। और मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके बच्चों का जिस चीज में इंटरेस्ट है ना उसी चीज में करवाइए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर कहने के लिए बोल रहे हैं तो फिर वो दो ही ऑप्शन होते हैं पेरेंट्स के पास, और भी बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें बच्चों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो मैं तो बस यही उनसे विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए, और मैं बच्चों से ये विनती करता हूँ कि उनको जो अच्छा लगता है वो करने दीजिए। हेडविग आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, आपने अपनी आवाज हमारे साथ शेयर करी और बहुत सारी नॉलेज आजकल के आपके एज के जो बच्चे हैं उनको दी और हमारी ऑडियंस को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि आपने मुझे इधर बुलाया और मुझे बहुत मजा आया इधर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बनी रहिए जेवीएम बैठक के साथ और इसी तरीके से हमारे न्यू एपिसोड्स आप देखते रहिए और जेवीएम बैठक को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।